जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम आप सभी लोगों के लिए मतलब कि कक्षा 9 वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और ये मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है और ये सत्र 2021-22 का है और ये कक्षा 9 का यहाँ पर दिया गया है। ये सामाजिक विज्ञान है, पूर्णांक 70 है, समय 3 घंटे 15 मिनट और कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड बा में 50 अंकों का, इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न है। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। मतलब जो भी प्रश्न है उसके सामने उसका नंबर भी दिया गया है। अब ये सब देखिए, निर्देश तो हर पेपर में नहीं बताया जाता। चलिए हम सीधे पेपर पर ही चलते हैं। सीधे पेपर में पहला है खंड आ। खंड आ का पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी है जो कि सभी लोगों को पता है। खंड आ है, 20 नंबर का है ये खंड आ, क्योंकि इसमें 20 प्रश्न है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 1 है कि रूस की 1917 की अक्टूबर क्रांति का क्या परिणाम हुआ। इसमें रूस की 1917 की अक्टूबर की क्रांति का क्या परिणाम हुआ पूछ रहा है। तो इसमें आपका बा वाला सही है। इससे जारशाही का अंत हो गया। जो रूस की क्रांति हो, इससे जारशाही का अंत हो गया। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। हमारा दूसरा वाला प्रश्न है, डेमोक्रेसिया शब्द किस भाषा से संबंधित है। डेमोक्रेसिया शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो जो डेमोक्रेसिया शब्द है ये यूनानी भाषा से संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक, तीसरा वाला, सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है। ये जो बा वाला है, समाजवाद ही सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, फ्रांसीसी समाज में टाइथ नामक कर की वसूली वहाँ का कौन सा वर्ग करता था। तो ये सा वाला सही है, पादरी वर्ग। यही पादरी वर्ग वहाँ की जो कर वसूली करता था। पाँचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप है। तो इसमें जो सांप्रदायिकता है यही भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। हमारा नेक्स्ट है, बुग्याल किसे कहते हैं। छठा है कि बुग्याल किसे कहते हैं। पहला, तो इसका उत्तर है पहला यानी आ वाला, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। नेक्स्ट है सातवां वाला कि मार्सिले क्या है। मार्सिले क्या है। तो मार्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रगान है। मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान। बा वाला आपका सही है। अब आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के अर्थ के विपरीत है। तो ये सा वाला सही है आपका। लोकतंत्र में एक ही धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, यही जो है विपरीत है, यही उल्टा है। मतलब यही आपका आंसर सही है। नवा है, भारत में वर्णित पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। भारत में वर्णित पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो इसका जो बा वाला है, नहीं सा वाला सही है। सरकार सभी धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं को सम्मान देती है। 9वें का सा वाला सही है, सरकार सभी धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं को सम्मान देती है। अब 10वां देखते हैं। 10वां है, स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इसमें आ वाला सही है, किसान वर्ग को। किसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, किसान वर्ग को। 11, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आ वाला जो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब 12 है, यदि आप ग्रीष्म अवकाश में कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो हम लक्षद्वीप में जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप में ही कवरत्ती पड़ता है। 13वां प्रश्न है, मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत देश की सीमा के साथ नहीं लगती है, वह देश कौन सा है। वह देश है ताजिकिस्तान। वह कौन सा देश है, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की सेना भारत के साथ नहीं लगती है। 14 है, 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि का कारण उपरोक्त सभी मतलब तीनों है। दा वाला सही है। 15वां हमारा क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है। तो इसमें जो बैंकिंग है यही प्राथमिक गतिविधि नहीं है। 16 नंबर है। अब 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक गैर आर्थिक गतिविधि है। निम्नलिखित में कौन एक गैर आर्थिक गतिविधि है। तो ये जो सा वाला है, परिवार के लिए खाना बनाना एक गैर आर्थिक गतिविधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो इसमें जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी ना कोई प्रभाव डालती है। अब 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है। निम्नलिखित में खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है, तो ये हमारा आंसर है आ वाला, पारंपरिक दस्तकार। अब हमारा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति कागज़ों से लिफाफे बना रहा है। एक व्यक्ति कागज़ों से लिफाफे बना रहा है, उसकी गतिविधि को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो उसकी जो ये गतिविधि है उसे सा वाले में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब 20वां है, आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। आपके क्षेत्र में, तो आपके विचार में तो भारत जो है द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार दे सकता है, केवल द्वितीय क्षेत्र में। अब चलिए हमारा 20 नंबर का हो गया। हम आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा खंडवा। ये 50 नंबर का है और पहला जो वर्णनात्मक प्रश्न है और इसका लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना है। तो भारत में चरवाही टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। ये पहला है। और दूसरा है कि अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतु किस्म के लोगों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। तो इस दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक है बाबूजी। अब दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है। इसके पक्ष में तर्क दीजिए। इसके पक्ष में तर्क देना है, या तो अथवा करके किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, या मैं ये वाला जिस पर हम चारों तरफ घेरा बनाएं, या तो मैं इसे लिखना होगा। हमारा तीसरा है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी ना होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता, या तो मैं ये वाला आंसर देना है। अथवा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसके 2 कारण बताइए। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसका 2 कारण बताइए, तो मैं ये वाला लिखना है। हमारा चौथा प्रश्न है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से आप सबसे अच्छा किसे समझते हैं और क्यों। अथवा क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्या है, इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। चौथे में 2 है, आपको एक ही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो वर्णनात्मक प्रश्न 2 शुरू होता है, इसका उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। देखिए इसके सामने भी नंबर दिया गया है। ये आपको 5वां है, ये 5वां है और ये 6ठा है। तो इस 5वें और 6ठे में से हमें 1 करना है। फिर हमारा आता है 7वां प्रश्न। 5वें 6ठे में से 1 करना है, नहीं 5वां 6ठवां में दोनों करना है, गलती हो गई, सॉरी। 5वां भी करना है, 5वें में 2 दिया है और 6ठे में 2 दिया है, तो 5वें 6ठे में से हमें 1 करना है। अब देखिए 7वां है, 7वें में भी 2 दिया गया है। 7वां है, मानसून से क्या तात्पर्य है, मानसून की वापसी का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या तो जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए, या तो ये वाला करना है। अब हमारा 8वें में भी 2 प्रश्न है, तो अब 8वें में चाहे ये वाला कीजिए या चाहे ये वाला कीजिए। अब 9वां प्रश्न है जो मानचित्र से संबंधित है, तो दिया गया है मानचित्र कार्य में निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया गया है, ये कौन सा चिन्ह है, ये जो गोला बनाया गया है, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा अंक निर्धारित है। पहला है, ये जो है 5 नंबर का आया है आपका मानचित्र वाला। ये देखिए, पहला मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, और दूसरा केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, तीसरा है भारत के उस राज्य का नाम जहां गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, और चौथा है अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाई लैंड कहा जाता है उसे। हमारा 5वां है, नहीं यार सॉरी, गलती हो जा रही है। चौथा है अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाई लैंड कहा जाता है, और 5वां है वह स्थान जो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी थी। ये करना है बस केवल इतने ही प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा और आपको इसी प्रकार से हल करना है। तो अब आशा करते हैं कि आपका यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने देखिए हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का लिंक, सामाजिक विज्ञान नहीं, गणित, हिंदी का और मैथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। और हमने सामाजिक विज्ञान भी बता दिया, और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।